हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं जेनेटिक्स के बारे में, तो जेनेटिक्स में हम लोगों ने देखा जेनेटिक्स बहुत ही एक इजी यूनिट है और इसकी यूनिट के बारे में इसके जो साइंटिस्ट होते हैं उनके बारे में हम लोग 10th क्लास में भी बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जो जेनेटिक्स है, तो जेनेटिक्स का मतलब होता है हेरिडिटी और वेरिएशन, दोनों के बारे में जो स्टडी होती है उसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को बोला जाता है। मेंडल का नाम भी आप सबको ध्यान में है और उसी के साथ में मेंडल की जो लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मेंडल की लाइफ हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने देखा कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया और पी प्लांट में किस टाइप से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो प्रेजेंट थे, मतलब कि बहुत अलग अलग टाइप के उसमें कैरेक्टर्स देखने के लिए मिल रहे थे। तो यहीं पे हम लोग को बात करनी है कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए, जो उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए, उन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने कौन कौन से क्रॉस करवाए थे। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा मेंडल्स ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, मतलब कि जो मेंडल के क्रॉस है उन क्रॉस के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। तो यहाँ पे तीन टाइप के इन्होंने क्रॉस दिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस और पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब होता है एकल, हाइब्रिड का मतलब हो गया कि क्रॉस करवाना है किन्हीं दो प्लांट्स के बीच में, ठीक है। तो किन्हीं दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले प्लांट के बीच में क्रॉस करवाना है और यदि उसमें से कैरेक्टर हमने एक ही चूज किया है तो उसको हम एकल संकरण हिंदी में बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है इंग्लिश में। तो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, उसके ऊपर यहाँ पे मेंडल ने 2 लॉ दिए हैं, जहाँ पे 2 नियम दिए हुए हैं। वो 2 नियम कौन से हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, मतलब जो प्रभावी लक्षण है वो अपना कैरेक्टर है वो शो करेगा, डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपना कैरेक्टर शो करेगा। उसके बारे में हम लोग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले आपको हेडिंग ध्यान में होना चाहिए कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है और लॉ ऑफ डोमिनेंस है जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। देन हम लोग सेकंड बात करते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड का मतलब हमें कैरेक्टर कितने लेने हैं? 2। लाइक हम लोगों ने पॉड के 2 कलर पढ़े थे, उसके बाद में हमने सीड के 2 कैरेक्टर्स पढ़े थे, तो उनमें से अपन कुछ भी चूज करके यहाँ पे डाइहाइब्रिड क्रॉस करवा सकते हैं। देन है यहाँ पे पॉलीहाइब्रिड क्रॉस, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे स्टडी किया हुआ है। टोटल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है वो 34 होते हैं, उनमें से कोई भी हम बहुत सारे कैरेक्टर्स है वो चूज कर सकते हैं। फर्स्ट एक ही यूज करेंगे तो वो मोनोहाइब्रिड, 2 यूज कर रहे हैं तो डाइहाइब्रिड और 2 से ज्यादा कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे पॉलीहाइब्रिड क्रॉस होगा। जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है उस पे सिर्फ एक ही लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस टाइप से हम 3 लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अब उससे पहले है कि ये जो दोनों क्रॉस है उन दोनों क्रॉस को पढ़ने के लिए यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी यूज की हुई है, कुछ ऐसे शब्द यूज किए हुए हैं, उन शब्द को हम पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कैरेक्टर। कोई भी कैरेक्टर हम लोग जब डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स लिखे थे हमने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के, उसमें एक साइड हमने लिस्ट बनाई थी जो कैरेक्टर्स की थी, जिसमें हम लोगों ने प्लांट की हाइट लिखा था, फिर पोजीशन ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर, ये सारी जो चीजें हैं वो क्या है? कैरेक्टर है। तो यहाँ पे देखिए, जो भी कोई लक्षण, कैरेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? लक्षण बोला जाता है। एनी ऑब्जर्वेबल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई ऐसा फीचर जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब उसकी हाइट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, उसके हम कलर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऑब्जर्व करने की जो है यहाँ पे, तो वो क्या है? यहाँ पे कैरेक्टर है। उसके बाद में हम बात करते हैं ट्रैक्ट के बारे में। तो ट्रैक्ट का मतलब हुआ कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, कि जो भी कैरेक्टर है, मतलब हमने उसकी कैरेक्टर का बोला कि भाई जो हाइट ऑफ प्लांट है वो उसका कैरेक्टर है। उसके बाद में उसके जो हमने डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर लिया, अल्टरनेटिव फॉर्म लिया कि भाई छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, तो वो यहाँ पे क्या होती है? ट्रैक्ट होती है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कैरेक्टर में मैंने लिखा है लेंथ ऑफ प्लांट। प्लांट की जो लेंथ है वो यहाँ किसकी तरह काम कर रही है? कैरेक्टर के काम कर रही है। और यहाँ पे हम टॉल और ड्वार्फ जो लिखा है, मतलब कि प्लांट लंबा भी हो सकता है, प्लांट बूढ़ा भी हो सकता है, वो इस चीज का क्या है? ट्रैक्ट होता है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कि हमने नेक्स्ट जो थर्ड लिखा है वो लिखा है फैक्टर। अब फैक्टर में मेंडल ने क्या बोला? मेंडल ने बोला कि कुछ ना कुछ, मतलब सेल्स के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, कि क्रोमोसोम पे कोई तो ऐसी चीज है, कोई तो ऐसा फैक्टर है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, द फंडामेंटल फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, कि कुछ ना कुछ चीज है वो हेरिडिटी हो रही है। इट इज सेगमेंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, ये एक सेगमेंट हो सकता है जो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, which carries information from one generation to next जनरेशन।
कि वो इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाने का काम कर रहा है। तो मेंडल कॉल्ड देम या फैक्टर और जॉनसन ने इसको जीन कहा। हम जिसको जीन बोल रहे हैं उसी जीन को मेंडल ने क्या बोला था, फैक्टर बोला था। जॉनसन ने इसको जीन नाम है वो बाद में दिया था कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन लेके जाने का काम कर रही है। तो इसको मेंडल ने क्या बोला, फैक्टर बोला। कारक हिंदी में बोलते हैं जीन है, जीन इसको जॉनसन ने बोला था। तो आपको कोई चीज ध्यान में रखनी है। देन हम बात करते हैं एलील के बारे में। एलील, एलिलोमॉर्फ, या हम बात करते हैं युग्म विकल्पी, जिसको हिंदी में युग्म विकल्पी कहा जाता है। तो जो एलील होगा, हिंदी में भी इसको काफी जगह एलील ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो एलील क्या होता है, alternative forms of a gene which are located on corresponding position of homologous chromosome। मतलब कि हमें कोई दो अलग अलग प्लांट्स लेने हैं कि हमने टॉल प्लांट ले लिया और ड्रॉफ प्लांट ले लिया, ठीक है। ये टॉल और ड्रॉफ हमने दो ट्रैक्ट लिए, उन ट्रैक्ट के हमने दो क्रोमोसोम्स उठा लिए। अब उन क्रोमोसोम्स पे सेम पोजीशन पे, क्या सेम पोजीशन पे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पोजीशन कैसी होनी चाहिए, इसकी सेम होनी चाहिए। उसी सेम पोजीशन पे तो दो अलग अलग जीन मिल रही है हमें, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल टी मिल रहा है, यहाँ पे कैपिटल टी मिल रहा है। तो यहाँ पे ये चीज क्या है, यहाँ पे एलील का काम कर रही है, एलिलोमॉर्फ का काम कर रही है। इसको हम एलील बोल रहे हैं। और एलील हमेशा कैसे रहेगी, पेयर में रहेगी। जीन को हम हमेशा कैसे रखते हैं, पेयर में लिखते हैं। क्योंकि आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक बार तो 10th क्लास में पढ़ के आए हो, तो ये डेफिनेशन समझने के लिए आपको 10th क्लास का नॉलेज है वो इनफ है। देन हम लोग पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस को डिटेल में। तो यहाँ पे जो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है वो क्या है, एलील है। उसके बाद हम बात करते हैं होमोजाइगस। होमो का मींस होता है कोई चीज सेम हो, हेटेरो का मींस होता है कोई चीज डिफरेंट हो। जब मैं यहाँ पे कैपिटल टी दोनों चीजें सेम लेती हूँ, सेम कंडीशन में लेती हूँ, या कैपिटल आर जो राउंड के लिए राउंड शीट है, ठीक है। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर में मैं स्मॉल टी भी ले सकती हूँ। मतलब जो भी दो चीज है वो मैं सेम ले रही हूँ, तो सेम लेने वाली कंडीशन है वो कैसे रहेगी, होमोजाइगस, समयुग्मजी। फिर हम हेटेरोजाइगस के बारे में बात करें तो हेटेरोजाइगस का मतलब हो गया डिफरेंट, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। जो भी डिफरेंट है, जो हमें अब वन जनरेशन में देखने के लिए मिलेगी, वो सारी की सारी कैसी रहेगी, यहाँ पे हेटेरोजाइगस रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। क्रॉस करवाना होता है यहाँ पे the deliberate mating of two types of organisms for a genetic analysis। किसी टाइप का कोई जेनेटिक एनालिसिस करना है, उसके लिए हम दो टाइप के प्लांट लेके उनके बीच में क्या करवा देते हैं, क्रॉस करवा देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ क्रॉस के नाम से बोलेंगे। हम ये कहेंगे कि भाई टॉल और ड्रॉफ दो प्लांट्स हैं, इन दो प्लांट्स के बीच में हम लोगों ने क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। तो दो अलग अलग टाइप के क्या है यहाँ पे प्लांट्स है, उनके बीच में जो मैटिंग करवाना रहेगा वो क्या रहेगा, क्रॉस रहेगा। तो इस टाइप से कैरेक्टर समझ में आ गया आपको, ट्रैक्ट समझ में आ गया। देन फैक्टर बारे में बात की हमने। फैक्टर के बाद में एलील वर्ड है वो भी समझना जरूरी है। फिर यहाँ होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस और क्रॉस। तो इस टाइप से ये सारी के सारी डेफिनेशंस है वो आपके दे रखी है, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। और उसके बाद में हमें डेफिनेशन यहाँ पे मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड की भी दे रखी है। तो मोनो हाइब्रिड में आपको समझ में आ रहा है कि किसी एक कैरेक्टर को लेके हमें क्या करवाना है, दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाना है। उसके बाद में डाई हाइब्रिड का मतलब हमें सीड के या पोट के कोई ऐसे दो कैरेक्टर लेके उनके बीच में क्रॉस करवाना है, तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। और पॉली हाइब्रिड का मतलब बता दिया कि यहाँ से दो से ज्यादा यदि हम कैरेक्टर लेके उनके बीच में क्रॉस करवाने का जो एक्सपेरिमेंट करें तो वो पॉली हाइब्रिड क्रॉस रहेगा। मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और उसी के साथ में यहाँ पे रेसिप्रोकल, टेस्ट और बैक क्रॉस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनमें सब क्रॉस हमें पढ़ने हैं, डेफिनेशन के साथ में हमें क्रॉस भी पढ़ने होंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास में यहाँ पे कुछ और डेफिनेशंस रह जाती हैं, उन डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर का मतलब होता है हमने किसी भी दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाया, लाइक कैपिटल टी, स्मॉल टी, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, हमें जो यहाँ पे जनरेशन मिली, F1 जनरेशन मिली, वो कैपिटल टी और स्मॉल टी थी। तो उसमें हमने क्या कह दिया उसको कि प्लांट कैसा हो सकता है, टॉल हो सकता है, ठीक है। प्योर टॉल नहीं होगा लेकिन ये बड़ा लंबा हो सकता है। तो यहाँ पे कहा कि द कैरेक्टर एक्सप्रेस इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन, कि जब हेटेरोजाइगस कंडीशन आ रही है, F1 जनरेशन आ रही है, उसमें अपना कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस कर पा रहा है, मतलब दिखा पा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो यहाँ पे कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है। उसके बाद में रिसेसिव कैरेक्टर, जो अपना कैरेक्टर है वो नहीं दिखा सकता, कैरेक्टर आर नॉट एक्सप्रेस्ड। तो यहाँ पे जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर
होता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे पेरेंटल जनरेशन, तो पेरेंटल जनरेशन में हमें जो टॉल एंड ड्वार्फ लेना है, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी हम लोग जो कैरेक्टर ले रहे हैं मेल और फीमेल के, हम लोग जब क्रॉस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये चीज कि किस टाइप से हमें मेल प्लांट और फीमेल प्लांट के बीच में क्रॉस करवाते हैं। तो वो यहाँ पे होगा पेरेंटल जनरेशन। फादर एंड मदर एक्ट एज ए पेरेंटल जनरेशन इन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं अफ1 जनरेशन। जब पेरेंटल प्लांट है उनके बीच में डायरेक्ट हमने क्रॉस करवाया और जो कैपिटल टी स्मॉल टी हमें मिल रहा है, तो वो क्या होगा, दे ऑफस्प्रिंग ऑफ टू पेरेंट्स इज कॉल्ड अफ1 जनरेशन। अफ1 जनरेशन जो डायरेक्ट पेरेंटल जनरेशन के बाद में आती है। उसके बाद में बात करें F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन में हम लोग जो F1 जनरेशन में आने वाली है उसका सेल्फ क्रॉस, मतलब उसका सेल्फ पॉलिनेशन, स्वयं परागण हम किसके साथ करवा देंगे, उसी के साथ में करवा देंगे। तो यहाँ पे ये F2 जनरेशन है वो आ जाएगी। उसके बाद में रेसिप्रोकल है, बैक क्रॉस है और टेस्ट क्रॉस है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम मोनोहाइब्रिड वाला क्रॉस ही पढ़ रहे होंगे। तो उसी क्रॉस के साथ में ये सारी की सारी चीजें वो लिंक्ड होगी, तो आपको ये सारी की सारी डेफिनेशन एक बार ध्यान में रखनी है। देन हम मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड पढ़ेंगे तो हम चीजें वापस रिकॉल करने में चलेंगे कि यार इसको ये बोल रहे थे, इसको ये बोल रहे थे, तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।